कि मुझे फर्स्ट मेरा मतलब बेस्ट एक्टर, पॉपुलर एक्ट्रेस फीमेल मिला है मुझे। सो गॉडफादर के लिए फाइनली रिकॉग्निशन मिला है मेरी एक्टिंग के लिए मुझे, मोस्ट ब्यूटीफुल। और वो चीज़ नहीं, अरे मेरे पराग सर भी आ गए, आइए ज्वाइन करते सर, पराग जी प्लीज आइए आइए आइए। ये है हमारे पराग पाटिल भाऊ सर, और गॉडफादर देने के लिए थैंक यू सर। गॉडफादर के लिए मिला थी यामिनी जी, और अगर आप गॉडफादर देखेंगे तो एक एक्ट्रेस के जीवन में इतने सारे किरदार वो सही मायने में निभा पाना, वो हैट्स ऑफ टू यामिनी सिंह कि एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर मुझे सपोर्ट करके इस लेवल पर आपने सिनेमा मेरे साथ किया, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहते हैं यार, काफी बेहतरीन आपको कॉलम रहा आप लोगों का, नेक्स्ट क्या फिर से आप लोग ज्वाइन करने वाले, कॉलम करने वाले आप लोग? बिल्कुल, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब गॉडफादर बना दिए हैं और गॉडफादर में बेस्ट एक्ट्रेस का मिल गया है, तो अभी गॉड मदर बनाना पड़ेगा। यामिनी जी आपसे जानना चाहते जाते जाते आपसे बहुत सारे प्यार मिले हैं, एक भोजपुरी बहुत आगे निकल चुका है, स्टार जिंदगी भोजपुरी भी कर रहे हैं, इस तरह भोजपुरी आगे देख रहे हैं आप? अच्छी बात है सर, अच्छी बात है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, एंड आई होप कि वो लोग और आगे बढ़े। मेरी नज़र में ये किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं होती है। मेरे लिए मैं ये सोचती हूँ कि एक एक्टर जो है उसकी लाइफ में कितना बड़ा उसका प्रमोशन है और वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है अपनी लाइफ में, कि भोजपुरी से हिंदी और आगे और भी जगह पे जा रहा है, और हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा मैंने खूबसूरत इंसान ही नहीं देखा है। देखिए, मैंने ये दो खूबसूरत महिलाओं के बीच में अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या साइड में भी खड़ा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है कि पाखी जी मेरे बगल में है और यामिनी जी मेरे बगल में है, तो दिस इज़ माय या डेस्टिनी है। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि यामिनी जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फॉर गॉडफादर फॉर माय मूवी, एंड पाखी जी हमेशा इंस्पिरेशन रही है सभी लोगों के लिए। इनके परफॉर्मेंस को देख के मेरे ख्याल से सारी हीरोइंस जितनी भी है आज के तारीख में, पाखी जी के परफॉर्मेंस को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो परफॉर्मेंस डायरेक्ट स्ट्रेट दिल से होता था और कॉन्सेप्ट वाइज होता था, कैरेक्टर वाइज होता था। पराग जी का भी सेम है अबाउट दिस फिल्म आल्सो, लाइक वी हैव बीन। नहीं, मैं एक चीज़ बात क्या बोलना चाहूँगी, मैम यहाँ पर हैं तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी 2018 में, तो मैं बहुत मतलब मैं जानती नहीं थी भोजपुरी के बारे में, तो मैंने पूरा ऐसा देखा था सबके बारे में, कौन कौन हीरोइन है, कौन कौन हीरो है। तो जब मैंने हीरोइनों को देखा एक लाइन से, तो मैं देखिए बाकी हीरोइनों की मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, इसको नेगेटिव में ना लें बाकी हीरोइंस, बट एक कहते हैं ना पर्सनालिटी वाइज कि मतलब अभी भी वो खड़ी है, वो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, वो हमें इन्हें खा जब यामिनी सिंह बात करती है ना तो बहुत स्ट्रेट बात करती है, उसमें कुछ बटरिंग नहीं होती। मैंने इतनी खूबसूरत मतलब वो कहते हैं ना, मैं लड़की होकर मेरा मुंह ऐसा होता है मैं इनको देखती हूँ। जब मैंने पहली बार देखा था, मैं 2018 नवंबर में मैंने इनको देखा था पहली दफे, और मैं ऐसे थी कि यार कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और ये भोजपुरी में क्यों है यार ये। फिर मुझे समझ आया तो बॉलीवुड भी करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि ये भोजपुरी की माधुरी दीक्षित है। चांद की रोशनी कभी कम नहीं होता है, वो चांदनी है। हिंदी भी करती है मैम, शो भी करती है, भोजपुरी भी करती है, मल्टी स्टार टैलेंट है। बाकी जी ग्रीन सिनेमा अवार्ड भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा आज का दिन है, क्या बोले, हमेशा आप आते हो, आशीर्वाद देखे जाते हैं, अपने रोशनी से खूबसूरत चेहरा आके लेकर के। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगी कि हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी दुल्हन के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री मतलब आज वैसे मुकाम पे है जहाँ पे अपनी वैवाहिक जीवन को भी हीरोइंस कैरी ऑन कर रही हैं और उसके साथ में फिल्में भी अच्छी कर रही हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना, जब हम थे तो हमारे टाइम पे हमको छुपाना पड़ता था कि सारी चीज़ें, कि शादी हुई है या परिवार है, इस बारे में कुछ भी बात करना होता तो 2 बार सोचना होता, नहीं आपको वो
कंसिडरेशन नहीं मिल पाएगा। बट नाउ इंडस्ट्रीज हैव इवॉल्व्ड एंड ग्रोन टू अ ब्यूटीफुल लेवल। नहीं, मेरा मैम यही एक पॉइंट है कि जब शादी होने के बाद एक हीरो रह सकता है, तो शादी होने के बाद एक हीरोइन क्यों नहीं? मेरे घर की एक पर्सनल बात कहूँगा, मेरी वाइफ जो है वो हमेशा पाखी जी का नाम लेती है कि पराग यार तू पाखी जी के साथ क्यों नहीं काम कर रहा है। शी लुक्स लाइक करीना कपूर, लाइक वो ऐसा लिटरली वो मुझे ऐसे हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट देती है कि वाई यू आर नॉट वर्किंग विद। अरे बहुत हो गई, बहुत नजर लगी। देखिए फूटी साल फूटी है। अच्छा, ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो आज एंड है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? 8 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि एक्टर्स अवार्ड्स के मोहताज नहीं हैं, लेकिन 100% एक एप्रिसिएशन जब मिलता है और आपको उस पर्टिकुलर किरदार के लिए नवाजा जाता है, तो हमारी एज एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है कि हमको और अच्छा करना है। हमारी ऑडियंस जो हमसे इतनी खुश है, उनके लिए हमको और अच्छा करना है, अच्छा करके दिखाना है और हर वक्त करना है। तो एक्टिंग एक समंदर है, जितनी डुबकी लगाओ उतना आप निखर के आते हो। सो मैं यही कहूँगी कि वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ ग्रीन अवार्ड्स, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हर बार अच्छे अवार्ड्स हो और अच्छे लोग हमारी इंडस्ट्री से जुड़े, अच्छे लोग हमारी इंडस्ट्री में आएँ और अच्छी फिल्में भी बने। मैम सूत्रों द्वारा पता चला है 2020 बिग बॉस आने वाला है 20, इसमें पार्टिसिपेशन होने वाले हैं, सही है गलत है? अभी ये बिग बॉस जब फाइनल बुलाएंगे वहाँ पे तो एक बार कंफर्मेशन जरूर हो जाएगा आपको। कीप वॉचिंग, लेट इट बी अ सीक्रेट नाउ। थैंक यू। ये अवार्ड है भोजपुरी ग्रीन अवार्ड। ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो है, मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इनका 8वां अवार्ड है। 8 अवार्ड करना इट इज़ नॉट जोक। आदमी एक अवार्ड करते ही ढीला हो जाता है। तो कुछ तो बातें हैं इनमें। इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं विजय जी, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से किया और सभी बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, निर्वास जी, पारखी हेगड़े जी और भी कई आर्टिस्ट हैं जिनको मैं, अवधेश जी, अमरपाली जी, मैं खुद हूँ, मेरे अलावा और भी कई लोग हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि ये अपने आप में एक बहुत ही हिंदी फिल्म और भोजपुरी फिल्म का एक गुलदस्ता, बहुत प्यारा गुलदस्ता बना है ये। और हाँ ले आओ नहीं, हेलो। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत ही प्यारा अवार्ड है और इस तरीके का ये अवार्ड जिस हिसाब से कर रहे हैं, हम लोगों को इनका साथ देना चाहिए, हिंदी वालों को भी। और आगे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बननी चाहिए भोजपुरी, बस मेरी यही दुआएं। थैंक यू। हाँ हेलो, चलो रेडी। आप ये बताइए कि आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड 2026 में आप लोगों को अलग अलग अवार्ड मिला है, जैसे कि सुरेंद्र मिश्रा जी, विवेक मिश्रा जी को राइटर का बेस्ट स्टोरी राइटर का मिला है और हमारे राजकुमार प्रसाद को बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक का अवार्ड मिला है। और सच में एक बहुत सुहाना एक परिवार है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं बारी से आप? सबसे पहले ग्रीन सिने अवार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद इनके ऑर्गेनाइजर विजय पांडे जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेलू भाई को। इनका बहुत बड़ा योगदान है जो आज मैं यहाँ हूँ और ये अवार्ड हासिल हुआ है। और हम लोग को फिल्म मिला है बहू की विदाई के लिए, इसके प्रोड्यूसर हैं अंशुमन सर जी, और भोजपुरी सिनेमा और विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिल्म के राइटर हैं हमारे, थैंक यू सो मच, सुरेंद्र भाई और विवेक भाई। सुरेंद्र भाई आप बताइए। ग्रीन सिने अवार्ड को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं बेलू भाई और विजय पांडे जी, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और इस योग्य समझा। जूरी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन सिने अवार्ड में आज मेरी लिखी 3 फिल्मों को अवार्ड मिला है, जिसमें बहू की विदाई, चुगलखोर बहुरिया और छुटकी दीदी बड़की दीदी के लिए बेस्ट राइटर का मेरे बेटे विवेक मिश्रा और सुरेंद्र मिश्रा हमें मिला है। तो मैं ग्रीन सिने अवार्ड का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों से वादा करता हूँ कि ऐसे ही बेहतरीन सिनेमा हम देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे। बिल्लू शंकर जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सास अठन्नी बहू रुपैया, टीवी की बहुत बड़ी फिल्म थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम इनके साथ काम करेंगे। इस ट्रॉफी के लिए, इस अवार्ड के लिए, इस सम्मान के लिए विवेक मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
बेलू भाई थैंक यू। स्टेज के ऊपर सुपरस्टार थे आपके साथ, क्या कहना चाहोगे? क्या बोले जी? सुपरस्टार आपके साथ खड़े थे सर निरुवा जी। दिनेश जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की थी। आज यश जी और अवधेश जी जो चर्चा कर रहे थे बदलाव का, पारिवारिक फिल्मों का, दिनेश जी के साथ मैंने पहली फिल्म की थी हो गई बा प्यार उड़निया वाली से, आलोक कुमार निर्माता थे। इसके बाद मैंने उनके साथ किया रखवाला, फिर पारिवारिक फिल्म थिएटर में पहली पारिवारिक फिल्म जो बहुत चली थी, चार भाइयों की स्टोरी परिवार, दिनेश जी उसमें डबल रोल में थे। तो दिनेश जी के साथ तो मेरा तकरीबन 25 फिल्मों का अनुभव है। उनके साथ 25 फिल्में मैंने की हैं, ज़्यादा ही की होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीन सिने का और विमल पांडे जी का, बेलू सर का, जिन्होंने इसको पुलिस के कारण तीनों एक साथ थैंक यू सो मच। हो रहा है, क्या बोला, आपको सम्मानित किया गया है, किसलिए? सबसे पहले तो ग्रीन सिने अवार्ड के पूरे 8 साल आज हो गए। विजय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में सोनू रंगीला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में इन्होंने इतना अचीवमेंट किया है पिछले 8 सालों का, और मैं हमेशा से विजय पांडे जी को धन्यवाद दूंगा और देना चाहता हूं कि उनके इस माध्यम से सारे कलाकार एक साथ एक मंच पे होते, एक छत के नीचे होते हैं। और मुझे जो आज अवार्ड मिला है वो मिला है बेस्ट नेगेटिव अवार्ड फिल्म मातृदेव भवा, जिसके डायरेक्टर थे माशुंदर चाटे जी, कैमरामैन थे फिरोज भाई, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मित्र डॉक्टर महेश जी का, राइटर सभा वर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस फिल्म में मौका दिया, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर माशुंदर चाटे जी, साथ में आम्रपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे यही लग रहा है कि ग्रीन सिने अवार्ड्स 8 सेगमेंट शुरू हो चुका है, और जब फर्स्ट शुरू हुआ था तब भी हमको पता था, और किस तरीके से बेबी स्टेप्स लेके पहले हम जहाँ करते थे बोरीवली में यही शो हुआ करता था, आज यही इवेंट अंधेरी के इस प्रांगण में हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोग आए हैं। इंडस्ट्री से हर बार जब भी जुड़ती हूँ और लोगों से रूबरू होती हूँ तो अच्छी अच्छी यादें सब याद आ जाती हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू भोजपुरी सिनेमा। ऑलवेज इट फील्स वेरी गुड जब आपको आपके परफॉर्मेंस के लिए, आपकी अदायगी के लिए जाना जाता है। लोगों का, ऑडियंस का मुझे बहुत प्यार मिला है, और अवार्ड शो में थ्रू अवार्ड एक रिकग्नाइज जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम सुपर हैप्पी। इस बार भी सोने का स्वागत हो गया ग्रीन सिने अवार्ड पे, एक मंच पे अमरपाली, आप, निरुआ जी एक मंच पे जब किस तरह का अनुभव रहा आपको? बहुत ही अच्छा। ऑलवेज हम लोगों का साथ में एक बॉन्डिंग अच्छा रहा है। हमेशा ही जब भी मिलते हैं हम लोग खूब मस्ती मजाक करते हैं। सीसीएल में नॉर्मली हम लोगों की मुलाकात होती ही है। हर सीसीएल में हम लोगों का एक इंटरेक्शन और एक बॉन्डिंग सब लोगों को दिख के आती है, और मुझे लगता है कि हमेशा हर आर्टिस्ट को, सह कलाकारों के साथ में इसी तरीके से पॉजिटिव तरीके से रहना चाहिए। और कल का हमको नहीं पता क्या होगा, आज को जियो और आज को बहुत खुशी से जियो, पॉजिटिविटी से जियो, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स देयर टुमारो। सो एंजॉय योर लाइफ। में का सवाल मेरा, भोजपुरी में काफ़ी सारे बॉलीवुड के एक्टर भी आजकल आ रहे हैं, तो लोग करना है, भोजपुरी बहुत आगे गया, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मुझे यही समझ में आता है कि भोजपुरी एक बहुत वास्ट मीडियम है, और भोजपुरी भाषी लोग कहाँ नहीं हैं, देश के हर कोने में हैं, इंटरनेशनली भी है। तो हमने वो शोज़ उस वक्त हमने वो शोज़ किए हैं जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फिजी जैसे जगहों पर ये शोज़ किए हैं, तो वहाँ भी हमारा फेम तब से रहा है। तो आज अच्छा लगता है कि बॉलीवुड में कोई भी प्रोग्राम होना है या कोई शो होना या कोई इवेंट होना है, वो भोजपुरी का एक कलाकार नहीं हो तो अधूरा लगता है। तो इसीलिए उनको बहुत भाग पड़ जाता है कि हमारे प्रांत से किसी एक कलाकार को ले। मैं कर्नाटक से होने के बावजूद भी मुझे जो भोजपुरी समाज ने प्यार दिया है और भोजपुरी मिट्टी से मेरा जो जुड़ाव रहा है, मुझे यही फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं यूपी और बिहार से बिलोंग करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब भी लोग पूछते हैं कि आप भोजपुरी कैसे बोल पाती हैं, किस तरीके से आपने पिकअप कर लिया। मैं प्राउड फील करती हूँ कि आप जहाँ हैं उस भाषा को ओन करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो कभी उसको लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, उसके लिए ये फील नहीं करना चाहिए कि
कैसे बोलूँगा और लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपको अपनी भाषा से प्यार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी वो पहचान है। तो मेरी पहचान भोजपुरी भाषी करके है, क्योंकि मैंने भोजपुरी में काम किया और भोजपुरी से मुझे सब जगह पे एक पहचान मिली है। तो आई रियली लव भोजपुरी एंड जितने भोजपुरी समुदाय के लोग हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच ग्रीन अवार्ड फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आज ये कहते हुए अपार हर्ष होता है कि आज ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो आज 8वां वर्ष पूरा कर रहा है, मैं इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारे मित्र संजय पटियाला जी, जिनका विशेष योगदान रहा है। संजय पटियाला जी बोलते कम है और करते बहुत कुछ है। संजय पटियाला जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि भोजपुरी की आन बान शान, संजय पटियाला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ग्रीन सिनेमा अवार्ड को शुभकामनाएं। और एक बात कहना चाहूँगा कि यूपी बिहार से चमकेला बम्बैया, काहे के लफड़ा बचावेला, काहे के मुंबई में यूपी वालन के भैया कहीं के भगावेला। वीर शिवाजी जहाँ लहले जन्मोआ, पावनी महाराष्ट्र बा, अहिल्याबाई होलकर का बनावल काशी में विश्वनाथ बा। आपस में भाईचारा बनोले रहा भैया, काहे के लफड़ा मचावेला, काहे के बम्बई से यूपी वालन के भैया कहीं के भगावेला। जय उत्तर प्रदेश। ग्रीन सिनेमा अवार्ड के आयोजक को बहुत बहुत बधाई हो इतना अच्छा अवार्ड शो करने के लिए। हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी, अमरपाली दुबे जी, बाकी अगड़े जी आज अवार्ड फंक्शन पर आई है। सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पूरे यूनिट को, पूरे जितने भी दर्शक आए हुए, जितने भी लोग आए हुए इंडस्ट्री के, सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए दीपक जी, ग्रीन सिनेमा अवार्ड काफी पॉपुलर हो गया, क्या बोला चाहता है? 8 साल हो गया, 8 साल हो ग्रीन सिनेमा अवार्ड, क्या बोला चाहता है? मैं तो सबसे पहले ग्रीन सिनेमा अवार्ड के आयोजक, संयोजक और पदाधिकारियों को बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। इतना बढ़िया अवार्ड उत्तर प्रदेश और यूपी के फिल्म जगत में मैंने नहीं देखा। ये अवार्ड पहले थाना में होता था, फिर मेरा रोड आया और फिर अब अंधेरी आया। अगली बार मैं चाहूँगा कि ये अवार्ड मंत्रालय की तरफ यशवंतराव चौहान में चले और ये इतना आगे जाए। ये भोजपुरी को फर्श से अर्श पे ले जाने का कार्य कर रहे हैं हमारे संजय भाई और हमारे जो विजय पांडे जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत ढेर एक दो लाइन याद आ गई न, ये भोजन पूरी हो, ये शुद्ध भोजपुरी हो, दस से करेजा में लागल ही छुरी हो। जय उत्तर प्रदेश। जय उत्तर प्रदेश। कितना प्यार ग्रीन सिनेमा अवार्ड बहुत टॉप पे चल रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? 20 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री की सेवा में हूँ और आगे भी निरंतर करते रहूँगा। भोजपुरी सम्मान समारोह कराना बहुत मुश्किल काम है। इन संघर्षों के दिनों में 8 साल भोजपुरी सिनेमा ग्रीन सिनेमा अवार्ड जिसका नाम है पूरा कर लिया है। सभी को बधाई के पात्र है, खास करके हमारे जितने भी इंडस्ट्री के तुरम खान है, भोजपुरी सुपरस्टार है, एक्ट्रेस है, निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी को दिल से धन्यवाद। और ये कहना चाहूँगा अगले साल फिर हम लोग उसी जोश के साथ फिर से करेंगे 9वां साल यानी कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड को। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय। ये पहली बार के जहाँ पर सोचा नहीं था कि इसमें लोग आएंगे, बाद में कितना बदलाव है। ये अवार्ड शो थाने से शुरू हुआ था, थाने से होते हुए मीरा रोड पहुंचा था। मीरा रोड कई साल हम लोगों ने किया और काफ़ी संघर्षों के बाद आज अंधेरी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हमारे यूनिट का जितने भी हमारे आयोजक हैं, विजय पांडे, सोनू सुरीला जी, तमाम भोजपुरी के सितारे जिन्होंने आकर के इस सम्मान को और सम्मान देने लायक काम बनाया, उन सभी के बहुत बधाई के पात्र है। भोजपुरी सिनेमा दिन पर दिन आगे बढ़ रही है, करवटें बदल रही है, ऊपर नीचे होते रहता है, आगे चल के कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू। आखिरी सवाल है आपसे, एक प्रोग्राम को बनाने में कितना समय लगता है? कम से कम 3 महीने लगता है एक अवार्ड शो कराने के लिए और हम लोग इसको 3 महीने में पूरा करते हैं। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, तो दिनेश लाल यादव जी ने कहा। धन्यवाद। चाहूँगी कि अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है भोजपुरी में आए हुए और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी पहचान बनाई और अभी मैंने 10 फिल्में कर ली हैं एंड अभी मैंने एक हिंदी फिल्म भी की है और अभी मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं भोजपुरी में भी और हिंदी में भी। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे और आज मुझे ये जो अवार्ड मिला है फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक डायरेक्टर का ये अवार्ड है। तो थैंक्स ग्रीन सिनेमा अवार्ड 2026 ऑर्गेनाइज बाय विजय पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, जय श्री राम। हर साल की तरह इस बार भी सम्मान किया गया। क्या बोलना चाहते हैं ग्रीन सिनेमा अवार्ड? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, जो भी दर्शक मुझे जिस चैनल से भी देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम। आज 8वां साल था ग्रीन सिनेमा अवार्ड का और इस साल भी मुझे ग्रीन सिनेमा अवार्ड में बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने माता पिता को, अपने जितने जो श्रोतागण हैं जो मेरे गाने सुनते हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग मी दिस पॉसिबल। थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे गानों को आप लोगों ने प्यार दिया है, बट आप सबको डेडिकेट करते हुए एक गाना मैं गाती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अवार्ड जो होता है, जिस अवार्ड एक भोजपुरी में होता है ग्रीन सिनेमा अवार्ड 8वां सीजन है। काफ़ी सारे प्यार पर भोजपुरी बहुत आगे जा चल चुके हैं। यहाँ पे भोजपुरी के एक्टर के भी भोजपुरी भी करें, क्या बोलना चाहते हैं? बस बात करें। मैं सबसे पहले तो ग्रीन सिनेमा अवार्ड के सभी आयोजक, संयोजक और पदाधिकारियों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, जो गत 8 वर्षों से निरंतर, यहाँ तक कि कोरोना में भी इन्होंने ये अवार्ड किया। बहुत प्रोत्साहित हूँ, बहुत इन्होंने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया है। भोजपुरी फिल्म को ये ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूँ। और आज का जो ये अवार्ड फंक्शन है जिसमें ये चर्चाएं हो रही हैं, हम चाहते हैं कि भोजपुरी आज फर्श से अर्श तक जाए। हम कार्यक्रम की शुरुआत हमने सुना कि थाना से शुरू हुई थी, फिर मीरा रोड, अभी अंधेरी। मैंने अभी चर्चा किया विजय पांडे से और उनके सहयोगियों से कि मैं अगली बार मंत्रालय के सामने यशवंतराव चौहान में इस कार्यक्रम को करें और वो हॉल मैं करा के दूंगा। मैं दीपक सिंह, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री हूं और सनातन सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मैं ऐसे कार्यक्रमों को लीड करते रहता हूं। यह और बहुत सुंदर कार्यक्रम जिसमें निरुआ जी भी आए, उनका अभी फ़ोन आया था, इसीलिए मैं बाहर आया कि मैं कार्यक्रम में पहुंच चुका हूं। बहुत बहुत शुभकामना देता हूं सभी अवार्ड विनर्स को और यही आशा रखता हूं कि अगले साल इसका डबल और बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम। थैंक यू सर। क्या बोले? यस, भोजपुरी बहुत आगे जा रहा है। मैं अभी फ़िलहाल प्रोड्यूसर बनी हूँ नई भोजपुरी इंडस्ट्री में। मैंने इससे पहले एज ए एक्ट्रेस भी काम किया है और मैं चाहती हूँ भोजपुरी ऐसे आगे बढ़ते रहे और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे मुझे और मैं आगे और अच्छा काम करूँ। यस यस यस। बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहता हूँ? अगर आपके साथ काम करना हो, प्रोफेशनल जुड़ना हो तो आप अपना टैलेंट को ऐसे ही बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए और सारी चीज़ें ऐसे करते रहिए। थैंक यू सो मच। क्या बोलना चाहता हूँ? आखिरी में बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रही हूँ आप लोग मेहनत करिए और काम अच्छा कीजिए और काम आपको मिल ही जाएगा। आपको प्रोडक्शन हाउस में क्या बन रहा है? क्या काम रहा है? आपको प्रोडक्शन हाउस में क्या चल रहा है? प्रोडक्शन हाउस में अभी मैंने सास नाड़ी दामाद खिलाड़ी किया है, तो आगे चल के दीवाना करके कुछ नया यस सर के साथ ही करने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आज उम्मीद करते हैं कि सिनेमा का आगे लगेगा, हिंदी भी करो, भोजपुरी भी करो, जो मिले आपको अच्छे स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।